वेदों का इतिहास बहुत प्राचीन है और वेदों का आदिकाल लगभग 52,000 ईसा पूर्व से भी पहले माना जाता है। वेद भारतीय धर्म के प्राचीनतम और प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं। 4 प्रमुख वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें प्रत्येक के अनेक शाखाएं और संहिताएं हैं। वेदों की रचना भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कालों में हुई और इनका संग्रहण और संरक्षण अत्यंत सावधानी से किया गया। वेदों में विभिन्न विचारों, धार्मिक अनुष्ठानों और धार्मिक तत्वों का विस्तृत विवेचन है। वेदों का उद्गार वैदिक साहित्य में किया जाता है और इसका महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद भारतीय साहित्य का प्राचीनतम और प्रमुख वेद है। इसे सनातन धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद का अर्थ होता है ऋचाओं का वेद या गानों का वेद। ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह है जिन्हें मंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन मंत्रों का उच्चारण यज्ञों और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान किया जाता था। ऋग्वेद के मंत्रों में प्राणियों के जीवन की महत्वपूर्ण बातें, प्राकृतिक परिस्थितियों का वर्णन, देवी देवताओं की प्रशंसा और ऋषियों के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन है। ऋग्वेद के संदर्भ में शिक्षा, संस्कृति और समाज के अनेक पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है वेद साहित्य और धर्म की समृद्धि का। यजुर्वेद भी भारतीय साहित्य का एक प्रमुख वेद है, जिसे यजुस या यज्ञों का वेद के रूप में जाना जाता है। ये वेद वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यज्ञों, हवनों और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद के 2 प्रमुख रूप हैं। 1. शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ला यजुर्वेदा। इसमें मंत्रों के साथ उनके अर्थों का विवेचन और विविध अत्विजों के लिए यज्ञों के निर्देश हैं। कृष्ण यजुर्वेद, इसमें मंत्रों को समारोहित किया गया है, यानी यज्ञों के अवसर पर उपयोग के लिए तैयार किया गया है। यजुर्वेद में भगवान की प्रशंसा, प्राणों के जीवन का महत्व, धार्मिक अनुष्ठानों के विविध पहलुओं और यज्ञों की विधियों का वर्णन है। ये भारतीय साहित्य और धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामवेद भी भारतीय साहित्य का एक प्रमुख वेद है, जिसे साम या गानों का वेद के रूप में जाना जाता है। ये वेद गायन की प्रशंसा और अनुष्ठान के लिए मंत्रों का संग्रह है। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण विशेष धुनों और तालों के साथ होता था, जिसे समान या छंद के रूप में जाना जाता है। इन मंत्रों का उपयोग विभिन्न प्रकार के यज्ञों और अनुष्ठानों में किया जाता था। सामवेद का प्रमुख उद्देश्य भगवान की प्रशंसा करना, आत्मिक अनुभव को संवर्धित करना और यज्ञों और अनुष्ठानों को समृद्धि और सफलता के साथ संपन्न करना है। यह वेद भारतीय संस्कृति और साहित्य के धार्मिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अथर्ववेद भी भारतीय साहित्य का एक प्रमुख वेद है, जिसे अथर्वांगिर्स या ब्रह्मवेद के रूप में भी जाना जाता है। ये वेद मंत्रों का संग्रह है जिनका उद्गारण धार्मिक और चिकित्सा के लिए किया जाता है। अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार की मंत्र, स्तुति, उपासना और धार्मिक विधियों का वर्णन है। इसमें जीवन की सभी पहलुओं के लिए मंत्र हैं, जैसे स्वास्थ्य, धन, सुख, शांति और भविष्य की सुरक्षा। अथर्ववेद का उद्देश्य व्यक्ति को भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करना है। इसमें विभिन्न प्रकार की रोग निदान, उपचार और संबंधित विज्ञानों के मंत्र भी हैं। इसलिए अथर्ववेद धार्मिक और चिकित्सा साहित्य के रूप में महत्वपूर्ण है। अग्नि पुराण भारतीय पुराणों में से एक है और इसे वेदव्यास द्वारा लिखा गया है। ये पुराण प्राचीन भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है और धर्म, दान, यज्ञ, तप, राजनीति आदि के विषयों पर चर्चा करता है। अग्नि पुराण में भगवान शिव, देवी पार्वती, लक्ष्मी, विष्णु, गणेश, सूर्य और अन्य देवी देवताओं की महिमा, कथाएं और उनके अवतारों का वर्णन है। इसमें वैदिक संस्कृति और भारतीय धर्म के अनुष्ठानों का विवरण भी मिलता है। अग्नि पुराण के अनुसार इस पुराण को सुनने और पढ़ने से मनुष्य का जीवन सफलता और धार्मिकता की ओर बढ़ता है। ये भारतीय संस्कृति और धर्म के अद्वितीय विकास का प्रमुख स्रोत है। बिना किसी नकारात्मक विचार के सकारात्मकता की दिशा में आगे बढ़ें।
अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण दोनों की आवश्यकता है। अपने विचारों को शक्ति दें, क्योंकि वे आपके जीवन को आकर्षित करते हैं। जीवन की खूबसूरती को देखें और हर पल का आनंद उठाएं। संघर्ष की राह पर आगे बढ़ें, क्योंकि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। गुणवत्ता पर ध्यान दें, क्योंकि यही आपको अग्रणी बनाता है। संघर्ष के बीच में भी आपकी साहस और स्थिरता ही आपको आगे बढ़ा सकती है। अपने मन को नियंत्रित करें, क्योंकि वह आपकी वास्तविक शक्ति है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहें। हर चुनौती एक अवसर है जो हमें मजबूत बनाता है। अपने कर्तव्यों को निभाने में विश्वास रखें, क्योंकि वे आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। विफलता को अपनाने की बजाय इससे सीखने का तरीका चुनें। आत्मविश्वास का ध्यान रखें, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ाता है। सफलता की चाह में निरंतर प्रयास करते रहें, भले ही रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। जीवन को सीखने का एक अविश्वसनीय साधन मानें। संघर्ष एक अवसर है जो हमें अपनी आदतों को संशोधित करने का मौका देता है। संघर्ष के समय में अपनी निश्चितता बनाए रखें और आगे बढ़ें। अपने सपनों को ध्यान में रखें, क्योंकि वे हमारे जीवन का मार्गदर्शक होते हैं। अपने कार्यों में पूरा मन लगाएं, क्योंकि यही आपको अग्रणी बनाता है। अपने विचारों को प्रेरित करें और वे आपको सफलता की दिशा में ले जाएंगे। अपने जीवन में एक उद्देश्य रखें जो आपको आगे बढ़ाने का मार्ग देता है। संघर्ष को अपनाने की बजाय उससे सीखने का तरीका चुनें। हर दिन एक नई शुरुआत है और हमें उसका उत्तरदायित्व लेना होता है।